तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देना सिंह क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जो कि फ्यूचर का फोर्थ पार्ट है। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले, बात करने से पहले हमें सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पता होना बहुत ही आवश्यक है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए इसकी डेफिनेशन के बारे में हम लोग बात कर लें। तो ऐसे सेंटेंस या फिर ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में रहा होगा, कॉमा रही होगी, कॉमा रहे होंगे, ये तो आदि शब्द आएंगे ही आएंगे। आदि शब्द आते हैं और क्या हो दे रखा होगा इंटेंसिटी में, बताइए। और टाइम भी दे रखा होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मींस ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि शब्द तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके साथ में टाइम भी दे रखा होगा कि वो 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, ठीक है, एक्सेट्रा। अगर सपोज करो अगर इसमें टाइम नहीं दे रखा होता तो ये हमारा कौन सा टेंस होता? तो ये हमारा टेंस होता फ्यूचर कंटिन्यूअस का ही खाली। तो ये तो थी इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे कि राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा, ठीक है। तुम 2 दिन से स्कूल जा रहे होंगे, मीन्स एक्सेट्रा। लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो आएगा ही आएगा, लेकिन प्लस टाइम भी दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? टाइम। अब टाइम कैसा होता है? टाइम 2 काइंड्स का होता है। एक तो होता है हमारा कैसा टाइम, फिक्स्ड टाइम, और दूसरा जो टाइम होता है वो हमारा टाइम होता है अनफिक्स्ड टाइम। जैसा कि हम लोग पहले ही फ्यूचर परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बात कर चुके हैं। फिक्स्ड टाइम कैसे होता है? जैसे कि सोमवार से, ठीक है, स्पेशल किसी डे का नाम भी रखा होगा, सोमवार से, बुधवार से, और यहां क्या रखा होगा अनफिक्स्ड में, या फिर 2 दिन से। अब 2 दिन कोई भी हो सकते हैं, या फिर 4 दिन से, 4 दिन भी हमारे कोई भी हो सकते हैं। और इसमें बात करें 2015 से, मतलब ईयर भी आपको यहाँ फिक्स टाइम दे रखा होगा, ईयर का भी, और यहाँ दे रखा होगा 2 साल से या 1 साल से, जो भी है एक्सेट्रा। यहां अगर हम बात करें तो यहां में टाइम का भी आवाज रखा होगा, जैसे कि 4 बजे से या फिर 5 बजे से, और यहां क्या रखा होगा 2 घंटे से, 3 घंटे से, ठीक है। तो जो फिक्स्ड टाइम होता है, मेन चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो फिक्स्ड टाइम होता है उसके साथ तो हम लोग यूज करते हैं सिंस का। किसका यूज करते हैं? सिंस। और जो अनफिक्स्ड टाइम होता है उसके साथ हम लोग यूज करते हैं फॉर का। तो ये तो थे हमारे रूल्स, ठीक है, और फिक्स्ड टाइम और अनफिक्स्ड टाइम में डिफरेंस। तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। आप लोग चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं, चलिए कुछ थोड़े से रूल्स और देख लेते हैं कि क्या होते हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स। तो रूल नंबर 1 की बात करें तो क्या होगा कि आई और वी के साथ सेल हैव बीन, और क्या लगाएंगे बताइए,
V1 में ing का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 की बात कर ले तो ही कॉमा सी कॉमा इट कॉमा नेम कॉमा दे कॉमा यू, आई और बी को छोड़ के बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं सभी के साथ क्या लगाएंगे बताइए, विल हैव बीन और V1 में ing का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तो थे सिंपल से इसके दो रूल्स। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे रूल्स फॉर मेकिंग सेंटेंसेस की, या फिर हम कह सकते हैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला की। तो क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। रूल्स फॉर मेकिंग सेंटेंसेस की, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन लगाएंगे। अगर आई भी होगा तो, नहीं होगा तो क्या लगाएंगे बताइए, शैल हैव बीन प्लस V1 लगा देंगे। और उसके बाद ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड यूज कर देंगे। उसके बाद नेगेटिव की हम लोग बात करेंगे, अब नॉट कहां लगाएंगे। तो नॉट तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल के बाद या फिर शैल का नॉट लगाएंगे, विल नॉट हैव बीन या फिर शैल नॉट हैव बीन। और V1 से पूरा हमारा सेम रहेगा, V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। और उसके बाद इंटेरोगेटिव टेंस की बात करें, मींस जब आगे क्या दे रखा हो, आगे क्या लगाओ तब क्या करेंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी कि या तो सबसे पहले विल लगाएंगे या फिर लगाएंगे शैल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन V1 ing ऑब्जेक्ट अदर वर्ड एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंस की हम लोग बात करें तो सबसे पहले विल शैल प्लस सब्जेक्ट, और जो नॉट होगी वो हमारी सब्जेक्ट के बाद यूज होगी। तो सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये सारी चीज हम लोग यूज करेंगे। तो ये तो था इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल। और इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें डबल इंटरोगेटिव की, जब बीच में क्या कब क्यों कैसे दे रखा हो तब हम क्या यूज करेंगे। तब हम सबसे पहले या तो जो हमारे इंटरोगेटिव वर्ड्स होंगे, जो हमारे बीच में जो वर्ड्स आ रहे होंगे उनको यूज करेंगे। उसके बाद विल या फिर शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम लोग यूज कर देंगे अदर वर्ड्स एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी। और अगर हमारा वही सेंटेंस अगर हमारा डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव हो टेंस तो क्या करेंगे कि डबल इंटरोगेटिव का तो पूरा सेम रहेगा, बट क्या लगा देंगे लास्ट में सब्जेक्ट के बाद नॉट और लगा देंगे। तो सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing, और उसके बाद यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये तो थे हमारे स्ट्रक्चर फॉर्मूला। आप लोग चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर एक नोट पे नोट भी कर सकते हो, ठीक है, जो कि एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेंटेंसेस मेकिंग में, ठीक है। और स्ट्रक्चर तो खैर मेन इंपॉर्टेंट है ये, चाहे वो किसी भी कोई भी टेंस हो, लेकिन स्ट्रक्चर का उसमें एक अहमियत होती है, एक मेन रोल होता है जिसके आप लोग देख ही सकते हैं
अगर स्ट्रक्चर आप लोगों ने लर्न कर लिया तो समझो आप उस टेंस को करना, ट्रांसलेट करना सीख गए। तो ठीक है, ये तो हमारे रूल्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें कुछ इसके एग्जांपल्स की, तो एक एक करके हम उसके एग्जांपल्स के बारे में और जान लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं सबसे पहले। जैसे कि आपका एग्जांपल है, एग्जांपल्स, ठीक है, तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे होंगे। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यू विल हैव बी रीडिंग द बुक। अब 2 घंटे हमारा कैसा टाइम है? फिक्स्ड है या अनफिक्स्ड है? अनफिक्स्ड टाइम है। तो फॉर 2 आवर्स। अगर इसे ही हम लोग नेगेटिव बनाना चाहें कि तुम 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, तो नेगेटिव कैसा होगा इसका? कि यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। और अगर इसी को इंटरोगेटिव बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे? तो जो विल होगी उसे सबसे पहले आगे लगा देंगे। विल हमारी आगे आ जाएगी, विल, और उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट यू, फिर हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। ठीक है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट यू, और फिर नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये तो थे हमारे कुछ सेंटेंसेस। अगर हम लोग ओरली बात करें कुछ सेंटेंसेस की, जैसे कि मैं 2 दिन से स्कूल जा रहा होऊंगा, तो कैसे बनाएंगे? तो आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, क्योंकि वहां जो डेज है वो फिक्स्ड डेज नहीं है, फिक्स टाइम उसका फिक्स टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारे टेंसेस, तो इनके आपको रूल्स लर्न करने हैं। ठीक है, जो कि आज हम लोगों का जो सेंटेंस का जो पार्ट्स की जो वीडियोज है वो आज यहाँ फिनिश होती हैं, क्योंकि हम लोगों ने मोस्टली प्रेजेंट के सारे टेंस, पास्ट के टेंस एंड इसके साथ फ्यूचर वीडियोज कंप्लीट कर ली हैं। तो इसके बाद मुझे लगता है कि अब आप लोगों को टेंस बनाना अच्छे से सीख गए होंगे, ट्रांसलेट करना सीख गए होंगे। ठीक है, इसी के साथ आप लोग बने रहिए लेट्स लर्न इंग्लिश के साथ। ठीक है, जहाँ हम लोग इंग्लिश सीखेंगे। तो इसी के साथ हमारी यहाँ वीडियो एंड होती है। और आपको अगर ये सारी चीज़ अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो ये आपका जो चैनल है जो देवियान सिंह क्लासेस करके, इसको आप नीचे जो YouTube है उसके नीचे जो रेड कलर से जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसके ऊपर आप क्लिक करके इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इसकी जो वीडियो आएंगी, जो आने वाली जो वीडियो हैं वो सीधे उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर पहुंच जाए। ठीक है, तो इसी के साथ आप घर पे रहिए और सेफ रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।